अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान से आई कुछ तस्वीरें। अफगानिस्तान के काबुल से सामने आई हैं ये तस्वीरें, जहां भूकंप के झटके सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए। तस्वीरों में नजर आया कि भूकंप के झटकों से कैसे धरती कांप उठी। इस दौरान घर से एक बच्चा भी बाहर निकलता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए सीसीटीवी में कैद हुई अफगानिस्तान के काबुल की ये तस्वीर है। पूरी धरती जब कांपी तो एक कैमरा भी हिलता हुआ नजर आया और इस दौरान एक बच्चा भी बाहर निकलता नजर आया, जो कि हतप्रभ था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, धरती क्यों कांप रही है। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। पाकिस्तान की तस्वीरें सामने आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काबुल अफगानिस्तान की तस्वीर, चूंकि हिंदू कुश का एरिया इस भूकंप से प्रभावित था तो जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए। एपिसेंटर के पास 7.7 की तीव्रता थी और उसका असर जो है इन तस्वीरों पर साफ दिख रहा है। और अब पाकिस्तान के स्वात से एक तस्वीर आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह भूकंप के तेज झटके यहां पर महसूस किए गए, ये स्वात की तस्वीर आप देखिए। भूकंप के जब झटके आते हैं तो दीवारें हिलने लगती हैं। वहां पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं वो भी हिलती डुलती नजर आ रही है। तो पाकिस्तान से ऐसी कई सारी तस्वीरें अलग अलग जगहों पर आई हैं। ये स्वात की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जहां पर भूकंप के झटके के बाद दीवारों पर जितनी भी चीजें लगी थी, चाहे वो झूमर हो, हैंगर्स हो, फैंस हो, वहां पर जो एलईडी स्क्रीन लगी थी, वो सब कुछ हिलता नजर आया। भूकंप के झटकों का ये असर पाकिस्तान के स्वात में भी देखा गया। और रवि, ये तस्वीरें कैद भी कैमरे में हुई तमाम शहरों में, तमाम देशों में, लगभग 9 देशों तक रवि इसका इंपैक्ट रहा। और आप समझिए कि इस इंपैक्ट की वजह से लोग बहुत ज्यादा दहशत में रहे, पूरी रात दहशत में बीती। नवीन कुमार भटनागर जो कि एनडीआरएफ के डीआईजी रहे हैं और ऐसे कई ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं जहां पर रेस्क्यू पहुंचाने वाली टीम को वो लीड किया उन्होंने। भटनागर सर का रुख करते। भटनागर सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है कि क्या कुछ बड़ा हो सकता था? बहुत ऐसा कुछ हो सकता था जिससे बड़ी तबाही मचने वाली थी, लेकिन बच गए। लेकिन ये कब तक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि ये एक हमारे लिए लेसन था, सभी लोगों के लिए एक लेसन था कि देखिए कोई भी बड़ा भूकंप इस एरिया में आ सकता है। जैसा कि पहले भी मैंने कई चैनल्स पे बोला है, ये हिमालय रीजन के अंदर स्पेशली जो यूरो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टकराव हो रहा है और जो प्रेशर बना हुआ है वो मूवमेंट कर रहा है। अभी ये उधर से होता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ इस टाइप का और बड़ा भूकंप भी तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे झटके हो सकते हैं। नवीन जी, एक बड़ा ही मूलभूत, बड़ा ही मौलिक प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को जरा आप सही से बताएं कि क्या होना चाहिए। कल जब भूकंप के झटके आए, हम भी अपने घरों में थे, अचानक से मकान हिलने लगा, एक बेचैनी हुई। उसके बाद ये बात समझ में नहीं आई हाई राइज में जो लोग रहते हैं वो क्या करें। जब बीच का गैप था तो हम तो बाहर आ गए, तमाम लोग बाहर आ गए। क्या सावधानी रखनी चाहिए, खासकर दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, जहां ऊंची इमारतों में रहते हैं, जहां पे निकलने और भागने का समय भी बहुत कम होता है, ऐसे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि मैं भी नोएडा में रहता हूं और 8th फ्लोर पे रहता हूं। तो मैंने देखा लिफ्ट के अंदर लोग भर भर कर नीचे उतर रहे थे, जबकि ऐसे टाइम में बराए मेहरबानी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं, ये उनकी ड्यूटी है किसी को लिफ्ट में ना चढ़ने दें। और दूसरा क्या है कि लोग जो घबरा गए, घबरा के क्या हुआ कि जो स्टेयर से उतर रहे थे वो कई लोग गिरे, जो भगदड़ के अंदर पैर स्लिप हुआ। स्पेशली जो ओल्डर एज पीपल थे या बच्चे थे और कई सारे इकट्ठे उतरे हैं, तो उसमें जो घबराना नहीं चाहिए, आराम से उतरना चाहिए। और तीसरा, जो नहीं उतर सकते, मैं चाहूंगा कि उनको अपना सिर के ऊपर तकिया या कोई बोर्ड या हार्ड चीज रख के और कोने में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे एहतियात हैं जो भूकंप के दौरान बरतने चाहिए और लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए।